विक्रम सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने शून्य से शुरू करके गगनचुंबी इमारतों का साम्राज्य खड़ा किया। उसकी उंगली के एक इशारे से बाजार की चाल बदल जाती थी। उसका एक सिग्नेचर लाखों लोगों को नई जिंदगी देता था। मगर इस भव्य सफलता के पीछे, इस भव्य पहचान के पीछे, इस भव्य सफलता के पीछे उसको एक अपनी करीबी कीमत चुकानी पड़ी। एक कहानी एक ऐसे सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी हार की जिसने नाम, पैसा, रुतबा तो बहुत कमाया, मगर वह अपने ही घर से हार गया। बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने के बाद वह अपने ही घर से हार गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस शानदार कहानी को। आप इस कहानी के साथ बने रहिए। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। विक्रम सिंह एक ऐसा नाम जिसे बिजनेस की दुनिया का किंग कहा जाता था। किसी भी बिजनेस में उसकी मौजूदगी ही उस बिजनेस की सफलता तय मानी जाती थी। विक्रम के लिए सफलता का मतलब दुनिया के हर छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े कोने में अपनी मौजूदगी की दर्ज कराना, अपनी पहचान दर्ज कराना। विक्रम अपने काम में इतना डूब गया था, इतना लीन हो गया था कि वह अपने काम की वजह से अपने परिवार वालों को भी ठीक से समय नहीं दे पाता था। विक्रम के लिए परिवार की खुशी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा था। उसको लगता यदि परिवार वालों को खुश रखना है तो उनको जम के पैसा दो, खूब पैसा दो, उनकी जिंदगी आलीशान रखो तो परिवार को और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिवार अपने आप खुश रहेगा। जब विक्रम के दोनों बच्चे ईशान और पायल अपना पहला कदम चल रहे थे, जब विक्रम को उन दोनों बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाना चाहिए तो विक्रम अपने काम में व्यस्त थे। जब अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, उनकी पत्नी हर दिन घर के दहलीज पर खड़े होकर उनकी राह देखती, उनका इंतजार करती, तो उस समय विक्रम पार्टियों में और मीटिंग में व्यस्त थे। विक्रम को लगता जो ये सब कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वह अपने परिवार वालों के लिए ही कर रहे हैं। बड़े बड़े आलीशान बंगले दिए, दुनिया की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं दी, लेकिन वह भूल गए थे कि धीरे धीरे करके उनके रिश्तों की तिजोरी खाली होती जा रही है। 65 वर्ष की आयु में जब विक्रम ने अपनी कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, विक्रम ने सोचा जो उसकी बची कुछ जिंदगी है, अपनी बची कुछ जिंदगी अपने परिवार वालों के साथ बिताएगा, उनके साथ खेलेगा, घूमेगा। लेकिन जिस दिन से विक्रम फ्री होकर पूरा काम छोड़कर अपने घर आया, लेकिन जिस दिन से विक्रम अपने घर आया उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसकी पत्नी जो पहले उससे बहुत ज्यादा बातचीत करती थी, उसका घर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करती, उसकी राह देखती, अब वह बहुत कम ना के बराबर बात करती और वह अपने सामाजिक कार्यों और अपने बच्चों में बिजी रहती। बेटा ईशान वह सिर्फ अपने पिता से औपचारिक ही बातचीत करता। जब विक्रम ने उसे व्यापार के बारे में सलाह देनी चाहिए तो ईशान ने कहा, पापा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब मुझे आपकी प्यार की आवश्यकता थी, मैंने तो कभी जाना ही नहीं एक पिता का प्यार क्या होता है। मुझे कभी भी पिता का प्यार महसूस ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं। आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप अपने काम में बिजी थे, अपने काम में व्यस्त थे, काम में मग्न थे। अब आप मुझे सलाह मत दीजिए, मैंने अपना रास्ता खुद बना लिया है, मुझे अब आपकी कोई आवश्यकता नहीं। और बेटी पायल,
पायल को भी अपने पिता से ज्यादा गहरा लगाव नहीं था। वह उनसे बातचीत तो करती, लेकिन एक अजनबी की तरह। जब दो अजनबी पहली बार मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जब भी विक्रम उनसे बातचीत करने की कोशिश करता तो वह कोई बहाना बना के टाल दे। विक्रम अपने बालों के साथ रहकर भी एक अजनबी की तरह घर में रह रहा था। न उससे कोई ठीक से बात करने वाला, न उससे कोई ठीक से बैठने वाला। एक दिन विक्रम को अपनी पत्नी की अलमारी में एक डायरी मिलती है। उस डायरी के में ऊपर लिखा था अधूरी इच्छाएं। उस डायरी में कोई बड़ी बड़ी शिकायतें नहीं थी, बस छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी अधूरी इच्छा। काश हमारी शादी की सालगिरह पर आप साथ होते, शायद हम सभी मिलकर बच्चों के साथ घूमने चलते, यहाँ जाते, ये करते, वो करते। और भी कई प्रकार की इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं लिखी हुई थी। आज हमारे पास पैसा तो बहुत है, मगर परिवार वालों के साथ रहने के लिए समय एक भी नहीं। लेकिन उन लोगों से हार गया जिनके लिए वह सब कुछ कर रहा था। वह सब कुछ पाकर भी उसके हाथ में कुछ नहीं। फैसला किया कि वह धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को सही करने का प्रयास करेगा। वह अपनी पत्नी के साथ काम में बात करने के बहाने हाथ बटाने लगा, बच्चों के साथ गेम खेलने लगा। वह धीरे धीरे कर कर उन सभी इच्छाओं जो उसने कुछ कभी नहीं किया था, पिता के नाते कुछ नहीं किया था, उसको करने का प्रयास करने लगा। एक रात 2 बजे के आसपास विक्रम की नींद खुलती है। विक्रम जब गैलरी की तरफ देखता है तो देखता है कि उसका बेटा करीब 2 बजे एक पेड़ के नीचे ईशान बैठा हुआ था। विक्रम ने कहा, अरे यह तो ईशान है, इतनी रात को सोया नहीं, यहाँ पर के अभी तक ये क्या कर रहा है। उसके पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं, अभी तुम सोए नहीं, रात काफी गहरी हो गई है, क्या बात है। ईशान कहता है, पापा वैसे भी बिजनेस में रातें छोटी होती हैं, आपने तो ही सिखाया है, जो सोता है वह खोता है। विक्रम कहते हैं, मैंने तुम लोगों को बहुत कुछ गलत सिखाया। कुछ चीज़ें खोने के लिए नहीं होती, मैंने बहुत कुछ खोया है, अब उसका रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं है। ईशान कहता है, आज तो आप बहुत दार्शनिक बातें कर रहे हैं। जिस इंसान ने बैंक बैलेंस, मार्जिन, बिजनेस, प्रॉफिट लॉस, इस सब को भगवान माना, इसके अलावा कुछ जाना ही नहीं, आज उसके मुंह से ये सभी बातें शोभा नहीं देती। विक्रम कहता है, बेटा अब मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो वैसे इस घर का मालिक हूँ, लेकिन मैं इस घर का मालिक होने के बावजूद भी इस घर में अजनबी की तरह रह रहा हूँ। तुम्हारी माँ मुझसे बातें तो करती है, मगर उन बातों में अपनापन नहीं है जो पहले बातों में हुआ करता था। अब उन बातों में अपनापन नहीं है। थोड़ा गुस्से में कहता है, पापा जिस अपनेपन की आप बात कर रहे हैं, वह अपनापन तो सालों पहले ही चला गया था, जब आप माँ की मौत के अंतिम संस्कार में नहीं गए और उनके अंतिम संस्कार में जाने के बजाय अपने बिजनेस को चुना। बस आपको अपने काम के कारण, अपने व्यापार के कारण वह चमक दिखी ही नहीं। आपने हमें बेस्ट स्कूल दिए, बेस्ट खिलौने दिए, और जब चोट लगने पर मरहम लगाने की बात आती तो आपकी जगह आपका सेक्रेटरी खड़ा होता। जब आपके साथ घूमने की बात होती, आपके साथ खेलने की मन करता तो कोई नहीं होता, सिर्फ हम अकेले ही होते। विक्रम अब कहते हैं, मैं तुम सब के लिए ही तो ये सब कर रहा था। ईशान कहता है, पापा नींव तो आपने बना दी, मगर उसमें घर बनाना भूल गए। आज मेरे पास करोड़ों का टर्नओवर है। जब मैं शाम को घर आता हूँ, जब तो मुझे समझ में नहीं आता मैं किससे बात करूँ।
अपना सुख, अपना दुख किससे शेयर करूँ? मैंने तो आपसे सिर्फ बिजनेस के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। धीरे धीरे मैं आपकी तरह होते जा रहा हूँ। विक्रम कहते हैं, बेटा यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। अब मेरे पास ना कोई काम है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई ऐसी चीज़ें। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वक्त है। क्या मुझे तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा, जिससे मैं उन पुरानी यादों को कुछ हद तक तो भर सकूं? ईशान कुछ देर तक खामोश रहने के बाद, पापा वक्त तो खरीदा नहीं जा सकता, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम शायद फिर से जीना शुरू कर सकते हैं। कल हम सुबह सभी एक साथ चाय पिएंगे, बिना किसी बिजनेस डील, बिना किसी काम के। विक्रम की आंखों में सालों बाद आंखों में नमी थी। उसे महसूस हुआ, चाहे किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, यदि परिवार साथ नहीं है, दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी। उस सुबह से अगली सुबह विक्रम धीरे धीरे अपने परिवार वालों का दिल में फिर से जगह बनाने लगा। अपनी शादी की 40वीं सालगिरह पर न कोई पार्टी थी, न कोई शोर शराबा था। बस एक डाइनिंग टेबल पर 4 लोग, दोनों बच्चे, पत्नी और स्वयं विक्रम बैठे थे। विक्रम अपनी चेयर से खड़े होते हैं, उनका हाथ कांप रहा और कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल ऐसे ही निकाल दिए, लेकिन आज पता चला, आज समझ में आया, असली खुशी साथ बैठकर अपनों के साथ खाना खाने में है। एक दूसरे के छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को शेयर करने, मिल बांट कर खेलने और कूदने में। पत्नी ने कांपते हाथों में विक्रम का हाथ थाम लिया। विक्रम की आंखों में आंसू निकल आए। वह दूरी जो सालों से दीवार की तरह खड़ी हुई थी, आज वह दीवार पूरी तरीके से ढह गई। अपने बच्चों को गले लगाया। उस हवेली में आज कई सालों पर पहली बार कोई सन्नाटा नहीं था। बस एक परिवार की धड़कनें सुनाई दे रही थी, एक परिवार की खुशी सुनाई दे रही थी। आज 30 साल के बाद उस परिवार में एक खुशी की लहर दोबारा दोहराई थी। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यदि आप अपनों के साथ मिल बांट कर जियोगे, तो यदि आपके पास पैसा भी कम है, तो वह खुशी, वह ज़िंदगी बहुत प्यारी लगेगी। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और भाइयों को भी शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।